नमस्ते दोस्तों, कार्यक्रम बातें खेती की में एक नए विषय के साथ हाजिर हूं। मैं स्मिता सिंह। आज का विषय है PKVY। PKVY यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना। क्या है ये योजना जो किसानों के लिए है लाभकारी? इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर संजीव कुमारी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं। संजीव कुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार। जी मैम, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि कृषि विकास योजना है ये, जिसे परंपरागत कृषि विकास योजना का नाम दिया गया है। क्या है ये योजना जिसे PKVY शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं? जैसे इसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि वो है जिसमें हम रसायनों का प्रयोग नहीं करते थे। आज़ादी से पहले जो हम कृषि करते थे वो परंपरागत थी। तो हमने इतना रसायनों का प्रयोग किया, उससे हमारी भूमि का उपजाऊपन कम हुआ और हमारे भोजन में रसायन आया जी। तो उसको धीरे धीरे दूर करने के लिए हम जैविक खेती की तरफ आ रहे हैं। और जो PKVY है, जैसे इसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना, ये परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की योजना है। और ये मार्च 2015 में लॉन्च हुई थी जी। और 10 दिसंबर 2015 को फिर से इसमें रिवीजन हुआ था। बिल्कुल। तो किसानों को जैविक खेती के विभिन्न पहलुओं पे सहायता करना सरकार की तरफ से, वो इस परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर आता है। इसका जो मेन फोकस है, उद्देश्य है, वो क्या है? उद्देश्य इसका जैविक कृषि को बढ़ावा देना है। बिल्कुल। और मैं ये बताना चाहूंगी कि ये परंपरागत कृषि विकास योजना जो है, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पहले एक योजना थी जो कि NMSA नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट थी, उसका ही विस्तार है ये। बिल्कुल। और इसका उद्देश्य मेन ये है कि रसायन मुक्त जो हमारी खेती से प्रोडक्ट आ रहा है वो रसायन मुक्त हो, पर्यावरण हितैषी हो। इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ये NMSA और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है, इसका ये विस्तार है। और जैविक ग्राम, मतलब हम एक पूरा ग्रुप बनाएंगे, एक क्लस्टर बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ फार्मर्स होंगे जी। उस जैविक ग्राम और जैविक समूह के द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देना और उनका प्रमाणीकरण करवाना जी। ये इस योजना के मुख्य उद्देश्य है। मतलब आपका कहना ये है कि इस विकास योजना का उद्देश्य ये है कि जैविक खेती को बढ़ावा मिले और जो फर्टिलाइजर्स की तरफ हम रुख कर रहे हैं उससे हमें निजात मिले या उस तरफ हम ना जाएं। एक जो आपने कहा कि इसके विकास से कहीं ना कहीं किसानों को फायदा होगा, इसके शांतिजनक परिणाम निकल सकते हैं? हाँ, इसके शांतिजनक परिणाम निकल सकते हैं। और इसके जो हम एक मान के चल रहे हैं कि क्या क्या हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो ये है कि जो प्रमाणित जैविक खेती उत्पादन को व्यावसायिक रूप में बढ़ाना जी। कि अभी जो जैविक खेती कर रहे हैं, किसी किसान का प्रमाण पत्र नहीं है, प्रमाणीकरण नहीं है, तो प्रमाणीकृत करके जैविक खेती को बढ़ाना, व्यवसाय के रूप में इसको बनाना। और दूसरा, उत्पादन जो हो रहा है हमारा खेती से, जो हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, उससे रासायनों को निकालना जी। अगर हम जैविक खेती करेंगे तो रासायन मुक्त खेती होगी और जो खाने वाला है, हम लोग जो कंज्यूमर हैं, उनके स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव इसका पड़ना। इसके साथ साथ किसान को इससे ये पता चलेगा कि हम जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरली हमारे पास जो जो रिसोर्सेज हैं, उसको किस तरह से हम जैविक आदान में बदलकर खेत में प्रयोग कर सकते हैं। और ये कहा जा सकता है कि अगर जैविक खेती की तरफ किसान रुख करेगा तो फर्टिलाइजर से जो खेती करता है उसके मुकाबले उसकी जो फसल होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, उपज भी अच्छी होगी। हाँ, उसकी उपज अच्छी होगी, उसमें केमिकल नहीं होगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, सेहत बेहतर बनेगी इससे। और इसकी एक हम ये भी एक्सपेक्टेड करते हैं इसकी परिणाम को कि किसान की इससे आय बढ़ेगी, क्योंकि आज आप देखिए मार्केट में वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनिक की डिमांड है जी। तो जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उसकी उतनी अच्छी कीमत होगी। आय बढ़ने के साथ साथ जो संभावित बाजार है व्यापारियों के लिए वो भी बढ़ेगा। तो ये इसके हम आने वाले टाइम में इसके ये परिणाम देख रहे हैं कि ये परिणाम अच्छे परिणाम आ सकते हैं इसके। जी, जैसा अभी आपने कहा कि जैविक खेती हमारे देश के लिए नई नहीं है, परंपरागत कृषि है। जैविक आदान हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसी तरीके से हम खेती पहले भी करते रहे हैं, लेकिन रसायनों के इस्तेमाल में हम इसको कहीं ना कहीं भूल गए हैं। अगर हम इसको अपनाएं, किसान इस तरफ ध्यान दें, दोबारा इस कृषि की तरफ लौटें, तो कितना लाभ किसानों को हो सकता है इस योजना से? जैसे जैविक आदान की बात है तो इसमें जो हम प्राकृतिक, इस योजना में उन सारे जैविक आदानों को लिया गया है जो हम गाय के गोबर और गौमूत्र से तैयार कर सकते हैं। और जैसे स्प्रे करने के लिए हम रासायनिक
कीटनाशक डाल रहे हैं, तो उनकी बजाय यहाँ पर रासायनिक कीटनाशक भी नहीं है, उसके लिए भी जैविक कीटनाशक कैसे बनाएंगे, किन किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे और किस किस टाइम पे उसका हम प्रयोग करेंगे, वो सारी बातें इस योजना में बताई गई है। और सरकार की तरफ से उसमें अलग अलग हेड्स में अलग अलग टाइम पे सहायता दी जाएगी इस योजना के हिसाब से कि कौन से साल में कौन सी खेती में कौन सा आपको जैविक कीटनाशक डालना है। जी, मतलब किसानों को इस चीज़ के लिए गाइड किया जाएगा कि वो कब किस तरीके से किस रसायन से मुक्त हों और वहाँ जैविक खादों का कैसे इस्तेमाल करें, किस तरीके से जैविक आदानों का वहाँ प्रयोग करें। तो जो वो आपने कहा कि गाइड करेंगे किसानों को, तो उसके लिए कोई अलग से कैंप वगैरह लगेंगे, कुछ इस तरीके का कुछ किया जाएगा? इसमें ये जो योजना है ये एक क्लस्टर मतलब एक ग्रुप के लिए जी। इसमें हम 50 एकड़ लेंगे जी। एक क्लस्टर में 50 एकड़, वो 50 किसान भी हो सकते हैं उसमें कि एक किसान अपना 1 एकड़ दे। ये जब 2015 में के मार्च में जब जो योजना लॉन्च हुई थी उसमें था कि 1 किसान और 1 एकड़, लेकिन फिर इसका रिवीजन हुआ 10 दिसंबर को 2015 में, तो उसमें ये आ गया 1 हेक्टेयर, मतलब एक किसान के 2.5 एकड़ भी हो सकते हैं, 2.5 एकड़ भी हो सकते हैं। तो 50 एकड़ होंगे, उसमें फार्मर 50 भी हो सकते हैं और 2.5 के हिसाब से 20-25 भी हो सकते हैं। तो एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप के हिसाब से ही सब चीज़ें उनको बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, और उस ग्रुप अलग अलग ग्रुप बनेंगे और फिर पूरा का पूरा जो हम ऑर्गेनिक विलेज डेवलप करेंगे जी। और फिर उसका सर्टिफिकेशन करेंगे और उनको मार्केट में लेबलिंग, ब्रांडिंग, इन सब चीज़ों के लिए भी इसमें असिस्टेंस है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। हर पॉइंट पे फार्मर को हेल्प करने के लिए ये योजना है जी। जैसा आपने कहा कि 2015 में ये योजना अमल में आई थी, तो क्या देश के किसी हिस्से में या किसी प्रांत में अभी तक इसका इस्तेमाल किया गया है, लागू किया गया है इस योजना को? अभी इस पे चल रहा है, कुछ जगह पे लागू हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये हमारे देश में लागू नहीं हो पाई है योजना जी। क्योंकि अभी 2000 दिसंबर में ही दोबारा से इसमें रिवीजन हुआ है, तो फिर ये नए तरीके से शुरू हुई है जी। जैविक खेती को लेकर एक योजना जो बनाई गई है वो आपके लिए कितनी लाभकारी है, क्या उसके फायदे आपको हो सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी इस विषय पर जानकारी जारी रहेगी। इसके लिए भारत सरकार ने 300 करोड़ का बजट दिया है जी। और जो 2015 के मार्च में ही रिलीज कर दिया गया था। 300 करोड़ की ये योजना है, पूरे भारत के लिए है और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं बातें खेती की में परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। किसान देश का आधार हैं और इसी आधार को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने इस नई योजना की शुरुआत की है। इस पर ज़्यादा जानकारी हमें दे रही हैं संजीव कुमारी जी। आपने ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी कि इस योजना को लागू किया गया है, उसके बाद इसमें जो जो चीज़ें हैं उसके प्रति किसानों को गाइड किया जाएगा, कहाँ कैसे क्या करना है। इसके लिए सरकार ने कितना धन लगाया है, कितना धन इसमें निवेश किया है इस योजना के लिए? इसके लिए भारत सरकार ने 300 करोड़ का बजट दिया है जी। और जो 2015 के मार्च में ही रिलीज कर दिया गया था। 300 करोड़ की ये योजना है, पूरे भारत के लिए है और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए है। और ऐसी ये अपने आप में एक अलग तरह की पहली योजना है जिसमें कि किसानों की हितैषी योजना, जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्टली किसानों की हितैषी योजना है जी। ये जो आपने 300 करोड़ रुपए का बजट बनाया, इसको लागू करें या ये कहें कि इस मदवार धन को खर्च करने का अधिकार किसको है? जैसे योजनाएं होती हैं उसमें कुछ सब्सिडी के रूप में दी जाती है, कुछ पैसा किसान को देना होता है, कुछ सरकार को देना होता है। तो इस योजना में ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी भी पार्ट पे किसान को कोई पैसा देंगे जी। इसमें जैसे जैविक आदान है वो दे देंगे और जो जैविक कीटनाशक हैं वो दे देंगे, जो मिट्टी के सैंपल टेस्ट होने हैं वो सैंपल लेके उनको कहाँ भेजना है, क्या करना है, सब चीज़ों को मतलब किसान को काम करके देंगे। पैसा डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, मतलब सीधा किसान को इसमें से पैसा नहीं मिल रहा है। और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये सब काम करेगा। अगर कोई भी किसान जैविक खेती कर रहा है तो इस 300 करोड़ के बजट में से सीधा किसान को कुछ नहीं जाएगा, कोई पैसा नहीं जाएगा, उसको इनपुट्स जाएंगे,
कोई भी और चीज़ की हेल्प है, जो भी चीज़ खेत में प्रयोग की जाएगी, वो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है, मशीनरी है या खाद है या स्प्रे है, जैविक कुछ भी है, वो चीज़ उसको मिलेगी बजाय की पैसे की। ये जो मदवार धन का खर्च है, इसका आवंटन कहाँ से कहाँ तक किस प्रकार होगा, क्या इसकी प्रक्रिया है पूरी? इसको जैसे हमने इस योजना को हमने मुख्य 2 भागों में बांटा है जी। एक तो पीजीएस जो है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, उसके अंदर हमें प्रमाणीकृत करना है। दूसरा जो हम खाद जो देंगे उसका प्रबंधन करना है, उसके लिए गांव को अपनाना है। जी। तो पहले मैं बात करूंगी कि जो सर्टिफिकेशन के लिए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ग्रुप है, कौन से किसान हैं, जी। उस पार्ट को मैं पहले लेना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो उसमें जैसे किसी को भी हमें पहचानना है, उससे पहले हम उस किसान से मीटिंग करेंगे। तो वो मीटिंग करने के लिए हमें 10,000 रुपया इस योजना में मिला है और वो पहले साल में मिला है। ये जो पूरी योजना है ये 3 सालों में हमने इसको विभाजित किया है कि कुछ पैसा हमें या कुछ चीज़ें हमें पहले साल में मिलेंगी, कुछ दूसरे में मिलेंगी, कुछ तीसरे में मिलेंगी। ये 3 साल की योजना है। तो पहले साल में किसानों को से मीटिंग करने के लिए 200 रुपये पर फार्मर मिला है। तो 50 किसान हमें डिटेक्ट करने हैं, तो हमें 10,000 रुपये मिल गए किसानों से मीटिंग करने के लिए पहले साल में। इसके बाद एक्सपोजर विजिट है। अब किसान को जाके हमने ये कहना शुरू किया कि आप जैविक खेती करना शुरू कीजिए, इसके ये फ़ायदे हैं। लेकिन जहाँ तक किसान की बात आती है, वो जब तक अपनी आँख से देख नहीं लेता वो मानता नहीं है जी। तो किसान को हमें एक विजिट के लिए ले जाना होगा। उसमें जो पहले से जैविक खेती कर रहे हैं उनका उत्पादन कितना अच्छा हो रहा है, उनको पैसा कितना अच्छा मिल रहा है, या किस तरह से उन्होंने अपने खेत को ऑर्गेनाइज किया है, वो हम किसान को विजिट करवाएंगे। उसको हम एक्सपोजर विजिट कहेंगे। ये विजिट भी पहले साल में ही करवाएंगे। मतलब किसी ऐसी जगह की जहाँ पर जैविक खेती की पहले से हो रही है। तो उसके लिए सरकार ही कोई ऐसा खेत तैयार करेगी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाएगी जहाँ जैविक खेती करके कोई फसल तैयार की जाए और वहाँ किसान को विजिट कराया जाए? नहीं, ऐसा सरकार नहीं करेगी। आज भारत में बहुत जगह, बहुत बड़े स्केल पे धीरे धीरे ये खेती बढ़ती जा रही है। मतलब कोई भी ऐसा एक फार्मर तलाशा जाएगा जो जैविक खेती करके कोई फसल तैयार पहले से कर रहा है, और जिसको इसकी जानकारी नहीं हो वो वहां जाकर देखे कि जैविक खेती किस प्रकार की जाती है। जी। उस किसान के खेत पे लेके जाएंगे हम। उन 50 किसानों को, या 25 किसान हैं, मान लो 2-2 एकड़ एक किसान के हमने लिए हैं, तो उस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उन सारे किसानों को हम उस किसान के खेत पे लेके जाएंगे जो पहले से जैविक खेती कर रहा है। उसके लिए भी 250 के हिसाब से 50 फार्मर्स के पैसा हमें मिला है। ये भी हमें 10,000 है, ये भी पहले साल में है। उसके बाद उनको हम ट्रेनिंग देंगे। 3 ट्रेनिंग्स होंगी उसकी, 20,000 एक ट्रेनिंग का है, तो वो तीनों ट्रेनिंग भी पहले साल में ही है। तो 60,000 हमें यहाँ मिला है। ट्रेनिंग भी, पहली जो ट्रेनिंग है वो बेसिक ट्रेनिंग है, उससे सीडलिंग वगैरह जो बीज है, या क्योंकि जैविक में हम हाइब्रिड बीजों का प्रयोग नहीं करेंगे और जो जैविक बीज है उसको ही हम आगे उगाएंगे। पहली ट्रेनिंग उसके बारे में होगी। दूसरी ट्रेनिंग खाद बनाना सिखाएंगे। तीसरी ट्रेनिंग में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक बनाना सिखाएंगे। ये 3 ट्रेनिंग किसान को दी जाएगी। पहली में सीडलिंग, दूसरी में खाद बनाना सिखाएंगे, हाँ, तीसरी में खाद और कीटनाशक बनाना। ये 3 ट्रेनिंग मिलेंगी। तो ये पीजीएस जो प्रमाणीकरण है उसका हिस्सा है। उसके बाद हम गुणवत्ता प्रबंधन भी करेंगे कि गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। उसके लिए कहाँ पर क्या ट्रेनिंग है, कौन से ईयर में होगी, वो हिस्सा हमने इस पार्ट में रखा है। तो इसमें 2 दिन की ट्रेनिंग है पीजीएस सर्टिफिकेशन के लिए। 2 दिन की ट्रेनिंग है एलआरपी। जी, आपने बताया एलआरपी। एलआरपी के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे क्या है एलआरपी जो इस विकास योजना में मुख्य भूमिका निभाती है। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। इसकी फुल फॉर्म है लीड रिसोर्स पर्सन। जो हमारा एक ग्रुप है, जो 50 एकड़ के फार्मर्स हैं हमारे पास, उसमें एक फार्मर को हम लीड रिसोर्स पर्सन नॉमिनेट करेंगे। वो अपने जितना भी ग्रुप के जो मेंबर हैं उनका सारा रिकॉर्ड रखेगा, मतलब वो लीड करेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बातें खेती की में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं एक योजना के बारे में। नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें दे रही हैं डॉक्टर संजीव कुमारी।
आपने हमें ब्रेक पर जाने से पहले जो बताया योजना के बारे में, उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया आपने, एक शॉर्ट फॉर्म थी LRP, वो क्या है? इसकी फुल फॉर्म है लीड रिसोर्स पर्सन। जो हमारा एक ग्रुप है, जो 50 एकड़ के फार्मर्स हैं हमारे पास, उसमें एक फार्मर को हम लीड रिसोर्स पर्सन नॉमिनेट करेंगे। वो अपने जितना भी ग्रुप के जो मेंबर हैं उनका सारा रिकॉर्ड रखेगा, मतलब वो लीड करेगा उनको। तो LRP अपने ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव है। तो LRP की हम ट्रेनिंग कराएंगे। वो 20 LRPs होंगे, 20 LRP की हम ट्रेनिंग कराएंगे। और वो ट्रेनिंग 250 रुपये एक दिन के हिसाब से है और पूरे ग्रुप की 3 दिन चलेगी। फिर क्या है, हम मिट्टी के नमूने लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने अपनी खेत में बहुत सारे केमिकल डाले हैं। तो वो मिट्टी के नमूने लेंगे, 21 नमूने मतलब हम मिट्टी के लेंगे एक साल में, एक ग्रुप में। और उसमें हमें एक सैंपल के लिए 190 रुपये मिले हैं। तो ये 3,990 रुपये बन गए। और ये हर साल हम सैंपल लेंगे मिट्टी के, तीनों साल लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम जैविक खेती कर रहे हैं तो हमारी मिट्टी में कितना चेंज आ रहा है ये पहचानने के लिए। इसके लिए PGS का लिखित प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण के लिए भी, उसके लिए भी 100 रुपये पर सदस्य है। तो 50 जैसे सदस्य है तो 5,000 रुपये उसके लिए मिलेंगे। PGS है पार्टिसिपेटरी गारंटीड सिस्टम। ये मतलब 50 फार्मर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक गारंटीड सिस्टम है जैविक प्रमाण पत्र पाने का जी। इसीलिए हम इसको PGS कह रहे हैं। फिर निरीक्षण भी है कि समय समय पे निरीक्षण होगा। तो वो निरीक्षण के लिए जैसे 400 रुपये एक निरीक्षण के हैं तो 3 निरीक्षण होंगे, तो ये 1200 रुपये इसके हिसाब से हमें मिलेगा 3 निरीक्षण की। ये भी तीनों साल में मिलेगा, 1200 मतलब मिलेगा नहीं, ये योजना के तहत खर्च किया जाएगा। किसान को वो सीधा नहीं दिया जाएगा, योजना के तहत वो खर्च किया जाएगा। इसके अलावा जैसे हमने कितना अवशेष बच गया है, अभी रेजिड्यू कितना बचा है, उसकी चेकिंग के लिए NABL में हम 8 सैंपल टेस्ट करवाएंगे और उस पे हमें 10,000 रुपये एक सैंपल के मिलेंगे। एक सैंपल के टेस्टिंग के लिए खर्च होगा, जो कि भारत सरकार की वेल एस्टेब्लिश लैब है, जिसमें कि जो हमारा खेत से जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो हमारी फसल आ रही है, उसकी टेस्टिंग है। तो 80,000 रुपये इसमें मिलेंगे। और प्रमाणीकरण का खर्चा 2,000 रुपये है, ये दूसरे साल में मिलेगा। और प्रशासनिक खर्चा जो है वो 26,150 रुपये है, ये भी हमें पहले साल में मिलेगा जी। तो ये तो हुआ योजना का एक हिस्सा। योजना का दूसरा पहलू क्या है? योजना के जैसे 2 भाग बताए थे, पहले भाग में ये सारी बातें आती हैं। दूसरे में जो हम खाद डालेंगे उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, गांव को अपनाएंगे, उसको खाद देंगे, उनको वो सब चीज़ें देंगे। तो उसमें जैसे पहले एक एक्शन प्लान बनाएंगे हम, एक टेंटेटिव एक ग्रुप के लिए। उसमें जैसे भूमि का रूपांतरण, की भूमि को हम एक जो रासायनिक हो चुकी है उसको हम जैविक की तरफ कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए 50,000 रुपये तीनों साल में मिलेंगे हमें, मतलब 1.5 लाख रुपए हमें भूमि के रूपांतरण के लिए हम हर साल 50-50 हजार खर्च किया जाएगा कि भूमि का रूपांतरण हो रासायनिक से जैविक पे। फिर क्रॉपिंग सिस्टम की शुरुआत करेंगे, जो हमारी फसल चक्र है उसकी शुरुआत करेंगे, थोड़ा चेंज करके करेंगे। तो उसमें 25,000 रुपये है, ये भी हमें तीनों साल मिलेगा, 25-25-25। इसके बाद क्या है, पारंपरिक जो आदान है, जो हम परंपरागत टाइम में करते थे, पुराने समय में करते थे, उनका उत्पादन कैसे करें, उसके लिए 75,000 रुपये हैं, वो पहले साल में ही है कि उनका उत्पादन के लिए। फिर नाइट्रोजन, जैसे हम यूरिया डालते हैं, तो जैविक खेती में हमें यूरिया नाइट्रोजन के लिए डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम कौन कौन से पौधे उगाएं या कौन कौन से खाद डालें कि नाइट्रोजन हमें वहीं से मिल जाए। तो उसके लिए भी सरकार ने एक जगह ये रखा है इस योजना में कि उसके लिए भी पैसा मिलेगा। 1 लाख रुपए है पहले साल, 1 लाख दूसरे साल, 1 लाख तीसरे साल। तो उसके लिए 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं कि हमें नाइट्रोजन बाहर से ना लेनी पड़े रासायन के रूप में। इसके बाद वानस्पतिक एक्सट्रैक्ट, मतलब जो हम कीटनाशक के लिए हम जो निचोड़ यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसके लिए सरकार ने अलग से पैसा दिया है। 1,000 रुपये 1 एकड़ के लिए दिया है। तो 50 जैसे एकड़ है तो वो हमारा 50,000 हो गया, वो भी हमें पहले साल में मिलेगा। अब इंटीग्रेटेड मैन्योर मैनेजमेंट है कि खाद का हम मिला जुला के किस तरह से प्रबंधन करेंगे खाद के लिए। उसमें जैविक खाद जो तरल खाद है उसके लिए 500 रुपये पर एकड़ है, तो इसका 25,000 रुपये
हो गया, और ये खर्चा पहले साल में किया जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद नीम की जो खली है, या नीम सीड कर्नेल कहते हैं, या नीम केक कहते हैं। नीम तो जैसे कि सभी प्राणियों के लिए, पशुओं के लिए, पौधों के लिए बहुत अच्छा पौधा है। तो यहाँ भी हम इसको कीड़े मकोड़ों के लिए या बीमारियों को दूर करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए 500 रुपये पर एकड़ के हिसाब से दिया है, तो ये 25,000, ये भी हमें पहले साल में खर्च करना है इस योजना में। फिर जैसे फास्फोरस, जिस खाद में फास्फोरस ज़्यादा हो उसको बढ़ावा देने के लिए 1,000 रुपये पर एकड़ दिया है, तो 50,000 हमें ये मिल गया पहले साल में। ये सारे पहले साल में हैं, क्योंकि पहले साल में शुरुआत है, और पहले साल में अगर सब चीज़ें हम मेंटेन कर लेते हैं तो दूसरे और तीसरे साल में हमें थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है, केचुए की खाद है, उसके लिए 5,000 एक यूनिट का पैसा है, और 1 यूनिट 1 एकड़ के लिए है, तो 50 एकड़ के लिए हमें 2.5 लाख है। ये भी पहले साल में ही है। अब इसके बाद आता है कस्टम हायरिंग सेंटर, CHC, मतलब पूरा ग्रुप है, एक सेंटर बनाएगा अपना, उस सेंटर पे सब लोग अपना अपना प्रोडक्ट लेके आएंगे, वहाँ प्रोडक्ट की छटाई होएगी, और फिर आगे मार्केटिंग की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इसके लिए जो है कृषि यंत्र भी, कोई हमें दाल हमने मान लो उगाई है, तो उसको छांटने के लिए कोई यंत्र है, तो उसको कृषि यंत्र के लिए 15,000 एक साल में मिलेगा। ये तीनों साल में मिलेगा 15,000 अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर, मतलब किस तरह की फसलें उगाई जा रही है, किस फसल के लिए किस किसान को किस तरीके की जरूरत है, हाँ, उसके हिसाब से ये 15,000 रुपये मिलेंगे, ग्रुप के हिसाब से मिलेगा, और हमने जो उगाया है उसके हिसाब से मिलेगा। उसके बाद पैकिंग, अब हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, अब हमें उसको मार्केट में लेके जाना है, फसल तैयार है बाजार के लिए। हाँ, तो इसमें पैकिंग, लेबलिंग और मार्केटिंग, ये हमारा लास्ट पार्ट आता है इस स्कीम का। तो पैकिंग, लेबलिंग और मार्केटिंग के लिए PGS का लोगो, जो एक हमने ग्रुप बनाया और पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के अंडर हम उसको रजिस्टर कर रहे हैं, प्रमाणित पत्र उसको हम दे रहे हैं, तो वो 2500 पर एकड़ के हिसाब से मिलेगा। तो ये 6250 है, जो कि दूसरे और तीसरे साल में मिलेंगे, पहले साल में नहीं है, क्योंकि पहले साल में रसायनों का इतना ज़्यादा उसमें अवशेष है, तो उसको हम PGS के लोगों के साथ मार्केट में नहीं ले जा सकते, दूसरे और तीसरे साल में ले जा सकते हैं। फिर परिवहन, मतलब मार्केट में ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो एक क्लस्टर के लिए हमें 1,20,000 मिलेगा, उसमें हम कोई व्हीकल ले सकते हैं उस ग्रुप के लिए, जो कि हमें सिर्फ दूसरे साल में मिलेगा, दूसरे साल में हम खर्च कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि पहले साल में नहीं मिलेगा, तीसरे में नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि दूसरे में अगर हमारे पास एक कोई व्हीकल आ गया तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, उसको प्रयोग करते रहेंगे। फिर जैविक मेले लगेंगे, जब 3 साल बाद हमारा सब चीज़ें हमारे हाथ में आ गई हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो हम उस हमारे प्रोडक्ट को मेला लगा के उसको हम लोगों को दिखा सकते हैं। उसके लिए 36,330 रुपये मिलेंगे एक ग्रुप को, जो हमने एक क्लस्टर बनाया था 50 खेती के प्रमोशन के लिए। हाँ, प्रमोशन के लिए जो प्रोडक्ट आए हैं, ताकि दूसरे लोग भी देख सके, तो उसके लिए 36,330 रुपये, वो भी दूसरे साल में हमें मिलेंगे। तो ये जितना भी खर्चा हुआ है, जो पहले भाग में था और दूसरे भाग में था, ये कुल मिला के 14,95,000 हुआ, जो कि एक ग्रुप के लिए है। वो 50 एकड़ के लिए 3 सालों का खर्चा है। ये एक ग्रुप के लिए आपने बताया। और ऐसे टोटल कितने ग्रुप बनाए जा रहे हैं? टोटल ग्रुप एरिया वाइज डिवाइड होंगे, जैसे कि कोई स्टेट छोटा है तो वहाँ थोड़े कम ग्रुप होंगे, कोई स्टेट बड़ा है तो वहाँ थोड़े ज़्यादा ग्रुप होंगे। तो टोटल जो है ये 300 करोड़ का जो बजट है, वो इस बजट में जितने ग्रुप बनेंगे, हाँ, उनको एक ग्रुप में 14,95,000 के हिसाब से ये आवंटन किया जाएगा। और ये पैसा ना देके ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध करवाई जाएंगी, उनको ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है फार्मर को, उनको इनपुट्स दिए जा रहे हैं, एक्सपोजर विजिट करवाई जा रही है, प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। एक सिस्टमेटिक ढंग से किसान तक सुविधाएं पहुंचेंगी बजाय धन के, ताकि उनका वो सही इस्तेमाल सही समय पर कर पाए। जी, तो कुल मिला के जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये किसान हितैषी इसीलिए है कि इसमें पैसे का कहीं कोई लेना देना नहीं है, सीधा प्रैक्टिकल हो रहा है। इसीलिए ये एक अपने आप में एक अनोखी तरह की और अपने आप में एक पहली तरह की योजना है जो किसान के हक में है। जी, आपने कहा कि धन सीधा नहीं पहुंचेगा, लेकिन कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें धन सीधा पहुंचता है तो किसान उनका लाभ ही नहीं उठा पाता। इस योजना में धन आप तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन सुविधाएं सारी किसान को दी जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और किसानों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।
तो ये थी परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि वो रसायनों को त्यागे और जैविक खेती को अपनाए। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।